9, 12, 15 एंड सो ऑन। कहाँ तक? 16 पदों तक, है ना। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ शांत रहो, 15 आ चुका है ना, तो डैश 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 करके 16 लिखा, इसका मतलब जाहिर सी बात है 15 के बाद क्या आया रहता? 16 आता। 9 के बाद 12 आया, तो 12 के बाद 15 आया, 3 3 जोड़ रहे हैं ना, 15 के बाद 18 आना था, 16 लिखा है, तो आखिरी पद तो नहीं होगा, वो आखिरी पद तो बहुत बड़ा होगा ना भाई, 3 3 जोड़ रहे हैं, और 16 तो आएगा ही नहीं इस श्रेणी में, आएगा क्या? तो ये 16 अंतिम पद नहीं है, ये क्या है? हाँ, पदों की संख्या n। तो पहले लिखेंगे हल में प्रथम पद, क्या लिखेंगे? ए से दर्शाते हैं क्या? प्रथम पद कौन है? आघुम दिन लिखा है, तेन प्रथम पद है, तो 9 हरी नहीं। सर सार व अंतर कितना होता है? कैसे निकालते हैं? 12 माइनस 9, ठीक है लीना। 12 में 9 गया, 3 आ गया, तो डी का मान कितना आ गया? 3। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योग, अभी फॉर्मूला बताया, एस एन बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। ये क्या है? फॉर्मूला। हमको कौन सा पद निकालना है? अरे 16 पदों तक का योगफल निकालना है, मतलब लाइन से 16 ठो संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यही बताना है। फॉर्मूला ये है, n की जगह क्या रख दूंगा? क्योंकि कौन सा पद निकालना है, कितने पदों का योगफल निकालना है? 16। तो n की जगह क्या रखूंगा? जहां जहां n है वहां वहां 16। अच्छा, a की जगह क्या रखूंगा? प्रथम पद क्या है? 9। n की जगह 16 माइनस 1, d की जगह हो गया 2 अट्ठे 9 दूनी 16 में गया 15 गुणित 3 हो जाएगा, कितना आएगा? 15 तिया 45 और 18 जोड़ो, कितना आया? 63। पक्का? 63 में 8 का गुना करो, 8 तिया 24 का 4, हासिल आ गया 2, 8 छक्के 48, 48 2 50, 504, 504। ये क्या हो गया? समझ में आया ना कि डाउट है? प्रश्नावली 3, इसमें क्या पढ़ते हैं? समांतर श्रेणी का योगफल। योगफल पढ़ना है, मतलब अभी तक हम लोग केवल समांतर श्रेणी को हल कर रहे थे, जैसे 2 4 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा, फिर 8 एंड सो ऑन। मान लो ये आ गया 112 तक, है ना। हम लोग क्या निकाल रहे थे अभी तक कि कौन सा पद कितना होगा? मान लो 1 2 3 4, ये चौथा पद कितना है? 8 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है। इसी प्रकार से अचानक से कोई पूछ देता 20वां पद कौन सा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। 20वां पद बोल दिया तो एन की जगह 20 लिख देते थे, ए प्लस एन की जगह 20 माइनस 1 डी। ए की जगह प्रथम पद, डी कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाना, 6 में किसको घटाएंगे? 4, द्वितीय पद में प्रथम, तो निकल जाता था, ऐसे बनाते थे नहीं। लेकिन अब क्या करना है? सबका योग बताना है, मतलब इन सभी पदों को जोड़ूंगा तो टोटल कितना आएगा, समझ गए? इन सभी पदों को क्या करूंगा? एक दूसरे से जोड़ूंगा तो कितना आएगा ये बताना है। तो बारी बारी जोड़ते रहोगे क्या? 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन पूरा 112 तक 2 दिन लग जाएगी। हाँ, तो उसके लिए फॉर्मूला है, लिखो फॉर्मूला को। समांतर श्रेणी का योग
ठीक है, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें एस एन से दर्शाएंगे। एस मतलब सम, योग, और एन मतलब एन पदों का। कितने पदों का योग? तो समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल किससे दर्शाएंगे? एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है देखो, एन बटे 2, फिर बड़ा ब्रैकेट लगता है 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, और यहां ब्रैकेट। ठीक है, तुम लोग भी थोड़ा देख लिए रहो सूत्र को, है ना, यही चलेगा अब आगे। क्या होता है फॉर्मूला? एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना फॉर्मूला। एक और तरीका है, n बाई 2, इधर ध्यान देंगे, 2a है, 2a को क्या लिख सकता हूं? a प्लस ए लिख सकता हूं क्या? a और a जुड़ के क्या होता है? 2a, तो a प्लस ए। ठीक है लीना, 2a को क्या लिख दिया? a प्लस ए, बाकी को सेम लिखेंगे n माइनस 1 डी। क्लियर? अब ना इतने को भूल जाओ, अब इतने को देखो, a प्लस एन माइनस 1 डी, इसको तो जानते हो क्या? ये तो पुराना बन रहा है अपना, परिचित। a प्लस एन माइनस 1 डी क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद, उसी का सूत्र है नी, an तो है क्या? an बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी, यही है। वैसे दिख रहा है सेम। तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, इस पूरे को क्या लिख सकता हूं? an। तो n बाई 2, एक ए तो रहेगा, अब बाकी को क्या लिख दूंगा? बीच में प्लस और ए। क्लियर यहां तक? एन है क्या? एन क्या है? कौन सा पद है? एनवा पद। मान लो ये एक समांतर श्रेणी है, इसका एनवा पद क्या है पूछेगा तो क्या बोलोगे? 112 है ना। आखिरी में जो लिखा है वही कौन सा पद है? एनवा पद है। तो यहाँ एन, एनवा पद बराबर कितना हो जाएगा? 112। अच्छा, एन को एक और नाम दे सकता हूं, अंतिम पद, लास्ट टर्म, आखिरी में है नहीं, इसको अंतिम पद भी तो बोल सकते हैं। तो अंतिम है, लास्ट है, इसलिए एल से दर्शाऊंगा क्या? ए एन को क्या लिख सकता हूं? एल। एल मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद, या फिर लास्ट टर्म। क्लियर यहां तक? तो एन की जगह क्या लिख दूंगा? तो ये क्या है अपना फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है ये और ये। इसका उपयोग कब करेंगे? इसका उपयोग कब करेंगे? जब फर्स्ट टर्म, पहला पद और आखिरी पद दिया है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, और आखिरी पद नहीं दिया है तो ये वाला लगाएंगे। ठीक है, इसमें दिया है ना आखिरी पद 112, पहला पद 4, तो सीधा 4 प्लस 112 ऐसे लिख के बना लेंगे। लेकिन मान लो 112 नहीं देता, बस एंड सो ऑन ऐसा कर देता, तो ऊपर वाले। समझ गए? हाँ, इतना नोट करो फॉर्मूला को बस। बाकी सवाल आसान है, मान रखना है, आंसर आ जाए।